राजनीतिक दल फुल एक्शन में हैं। कहीं चुनाव का बिगुल बज चुका है तो कहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक में रैलियों और बैठकों का दौर चल रहा है। देर रात तक पीएम आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। कई घंटों तक इस बैठक में मंथन हुआ और आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है। सबसे पहले बात बीजेपी की बैठक की कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री अब रेडी मोड में आ चुके हैं। गुजरात चुनाव पर बीजेपी ने बड़ी बैठक की। यह मीटिंग देर रात तक चली। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के ऐलान के बाद यह मीटिंग कल देर शाम हुई है और फिर देर रात तक चलती रही। गुजरात में हर बार मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का होता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुकाबला रोचक हो सकता है। अच्छा, कल जो मीटिंग हुई पीएम आवास पर, उसमें कौन कौन शामिल हुआ यह भी जान लीजिए। मीटिंग में 4 बड़े नेता शामिल हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में गए थे। गुजरात से 2 बड़े नेता इस मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल इस मीटिंग में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। मीटिंग में गुजरात के चुनावी मुद्दों पर बातचीत हुई। गुजरात में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे मिल सकती हैं, इस पर मंथन हुआ। तो कल एक बड़ी और अहम बैठक हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि दोबारा कैसे वापसी होगी, क्या इतने लंबे वक्त तक सूबे में सरकार चलाने के बाद क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज भी है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, अभी तारीखों का ऐलान जरूर होना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी इस वक्त फुल एक्शन में है, गुजरात चुनाव के मद्देनजर भी। तो गुजरात में अभी चुनौतियां क्या लगती हैं आपको बीजेपी के लिए? इतने लंबे वक्त तक सरकार चलाने के बाद इस बार क्या चुनौती है? देखिए, सबसे बड़ी बात ही यही है कि 27 साल से यदि एक पार्टी लगातार पावर में है, सत्ता में है, जाहिर सी बात है उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी पिछले करीब 2 साल से लगातार इन इलेक्शंस के लिए प्लानिंग कर रही है और आपने देखा भी है साल भर पहले जो बदलाव किए गए गुजरात में, वो इसी कवायद का एक पासा था, जिसमें बाकायदा पूरी की पूरी सरकार जो है उसी को बदल दिया गया। और उसके बाद आप देखिए, जब से भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री बने हैं, CR पाटिल के साथ मिलकर के जिस तरह से संगठन और सरकार ने परिस्थिति को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है। बाकायदा आपको बता दें कि चुनाव तो अब हो रहे हैं, लेकिन पिछले 6-8 महीने से बीजेपी की जो प्लानिंग थी वो चल रही है। पेज प्रमुख जो भी पन्ना कमेटीज़ होती हैं उसकी रचना कर ली गई। कई जिलों में लगातार कई विजिट्स जो संगठन की तरफ से हैं वो की गई हैं। अभी गौरव यात्रा चल रही है और आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का फोकस गुजरात की तरफ पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है, परिस्थितियां धीरे धीरे निर्माण होना शुरू हो गई हैं कि कैसे बीजेपी इलेक्शन को अप्रोच करेगी। और आपको बता दूं कि जिस तरह की सिचुएशन राज्य में प्रिवेल कर रही थी, यदि आप लास्ट 3-4 महीने को एक अलग तरह से छोड़ दें तो कंड्यूसिवली पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बीजेपी के फेवर में ही था। आम आदमी पार्टी ने आकर के पिछले 3-4 महीनों में निर्णय, ये सवाल बड़ा अहम है जिसका जिक्र अभी आपने किया। जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के हो रहे हैं, जेपी नड्डा भी कर रहे हैं, उसी तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से एक्टिव दिख रही है। तो क्या ट्रायंगुलर मुकाबला होना है या कुछ और सिचुएशन भी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इनफैक्ट उसी बात पे आ रहा था हुसैन, के आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से माहौल बनाना शुरू किया है गुजरात में, आपको ऐसा ऊपर से एक हवा दिख रही है कि ज़रूर एक नया चैलेंजर जो है वो उभर के आ रहा है। और जाहिर सी बात है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार बदलती परिस्थितियों का अवलोकन करती रहती है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें से
सीखने की कोशिश भी करती है। जैसे चलिए इंतजार करते हैं निर्णय। आप ज्यादा करीब से देख रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी जो अभी मेहनत कर रही वहां पर उसके नतीजे क्या होंगे और ये मुकाबला कैसा होगा, त्रिकोणीय होगा या जैसे पहले हमें सामने देखा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला वहां पर होता रहा, सिचुएशन वैसी ही बनेगी। इंतजार करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।